न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी जेपी मॉर्गन का कोरोना पर बहुत बड़ा दावा है। ओमाइक्रॉन कर सकता है कोरोना का हमेशा के लिए अंत, जेपी मॉर्गन ने कहा है। ओमाइक्रॉन तेजी से फैलता है लेकिन कम घातक है, जेपी मॉर्गन ने कहा है। ये जरा सीधे यहां पर जो डिटेल है मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा और सीधे डॉक्टर धीरज के पास चलूंगा। प्ले ऑन करें इसको यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ओमाइक्रॉन करेगा कोरोना का अंत। न्यूयॉर्क बेस्ड जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी का कोरोना पर बहुत बड़ा दावा है और ये यहां पर आने वाला वक्त अच्छा है। ओमाइक्रॉन कर सकता है कोरोना का हमेशा के लिए अंत, जेपी मॉर्गन ये कह रही है। ओमाइक्रॉन तेजी से फैलता है लेकिन कम घातक है, जो फ्लू में बदल सकता है, जेपी मॉर्गन ने कहा है। जेपी मॉर्गन के चीफ ने कहा कि दुनिया के बाजार खोले लेने चाहिए, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मेरे साथ सीधे हमारे खास मेहमान डॉक्टर धीरज कॉल है। सर अब सॉरी वंस अगेन आपको इंतजार कराया बड़ी देर तक, लेकिन सर ये क्या बात सही है कि ओमाइक्रॉन इज द गेटवे टू द एंड ऑफ दिस वायरस? क्या ये बात सही है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। ओमिक्रॉन, इज इट द गेटवे टू द एंड ऑफ द वायरस? तो पहले तो मैं तीन बातें रखना चाहूंगा। अभी तक जितने भी हमने म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन के देखे हैं उसमें सबसे ज्यादा एग्रीगेट इसके अंदर है, 32 म्यूटेशन है और रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में 10 हैं और स्पेसिफिकली 2 ऐसी म्यूटेशंस हैं, शायद आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा। एक है E484A म्यूटेशन जो स्पाइक प्रोटीन पे है, जिसकी वजह से जो एंटीबॉडीज फॉर्म होती हैं आफ्टर गेटिंग इन्फेक्शन फ्रॉम द कोविड और फ्रॉम द पैसिव इम्यूनिटी, जो हम लोग सिंथेटिक एंटीबॉडी कॉकटेल देते हैं, वो मोस्ट लाइकली लेस रिस्पॉन्सिव होंगी। और दूसरी म्यूटेशन है N501Y, जिसकी वजह से वायरस तेजी से संक्रमित होता है। अभी तक का जो प्रिलिमिनरी डाटा है उसके अंदर वायरस की सीवियरिटी डेल्टा से ज्यादा नहीं दिख रही, बट माइंड यू केसेस बहुत कम है और यंगर लोगों का डाटा हमारे पास है। जब ये ओल्ड और वनरेबल में आएगा तब रियल पिक्चर आएगी। और जो तीसरी चीज हमें समझ आ रही है कि वैक्सीन एस्केप, क्योंकि वेस्ट के अंदर तकरीबन सारी वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन से बनी हुई हैं, तो हमें ये लग रहा है कहीं ना कहीं वैक्सीन एफिकेसी जो हमने इनिशियल देखी थी 95% फाइजर की, फिर 72% डेल्टा में, इसमें शायद 45% 55% तक गिर सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऐसा हुआ, जो इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज के मानक 50% एफिकेसी थी, शायद उस पर एक सवाल उठ जाएगा। इसीलिए फाइजर ने 100 डेज मांगे हैं नई वैक्सीन बनाने के, एब्सोल्युटली न्यू। दूसरी चीज जो हम जानते हैं, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं 2 डोजेस के साथ, तो आपको कुछ हद तक इम्यूनिटी इसमें मिलेगी, शायद आप उतना सिक नहीं होंगे। और तीसरी बात, जिसको बूस्टर, अमेरिका के अंदर अभी भी 100 मिलियन लोगों को बूस्टर लगना बाकी है जो लगा नहीं रहे, तो अगर बूस्टर आप लगा सकें, इंडिया में भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगर पॉसिबल है तो बूस्टर स्टार्ट करें हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, फेस मास्क, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क, जिससे वायरस आपके अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि ये वायरस डेफिनेटली 3 से 5 गुना ज्यादा कंटेजियस है। इस वजह से ये इन्फेक्शन डेफिनेटली फैलेगा। जब इन्फेक्शन फैलेगा नए म्यूटेशंस फॉर्म होंगे, जितने ज्यादा लोग सिक होंगे, मोस्ट लाइकली अगर डेल्टा के इक्वल ही, बताइए क्या ये बात कंफर्म है कि दिस इज द एंड ऑफ दिस वायरस? क्या ये बात कंफर्म अभी कहा जा सकता है? नो, वो उसकी वजह मैं बता देता हूं आपको। ये मैं फाइनेंस से जुड़ा हुआ हूं। आज तक का पिछले 1.5 साल में सबसे बड़ा मार्केट का क्रैश आ चुका है। कल से वो दोबारा रिकवर हल्का सा होने शुरू हुआ है। $1 have been lost because of this, hundreds and billions of dollars have been lost because of this Omicron variant। लेकिन इसकी जो हाइप क्रिएट हुई है उसे अब बैंक्स भी घबरा रहे हैं, इसीलिए वो इसको पुश कर रहे हैं। और अभी रिपब्लिकन ने एक रिसेंटली कल पास किया है सेनेट में कि हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते। मैं आपके शहर की ये खबर दिखा रहा हूं और मैं उस पर आप ही से रिएक्शन लूंगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।